अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड अ वेरी ब्यूटीफुल डे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है जी सुबह सुबह का टाइम और यहाँ पर मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट। कुछ भी मेरे बच्चे ना खाएं ना तो फ्रेंच टोस्ट बड़े ही शौक से खाते हैं। एक फ्रेंच टोस्ट लंच में बहुत शौक से ले जाते हैं और चिप्स फ्रेंच फ्राइज़। तो ये दो चीज़ें हैं जो मैं डेली भी इनको बना कर दे दूँ ना, तो ख़ासतौर पे जो छोटा मेरा बेटा है ना उसको फ्रेंच टोस्ट बहुत पसंद है। तो खैर मुझे भी बहुत पसंद है, मैं और कुछ भी इनके साथ खाऊं ना खाऊं, बट मैं फ़्रेंच टोस्ट लाजमी अपने लिए एक बनाती हूँ। तो खैर खुद बंदा इन चीज़ों से थोड़ी सी अब एहतियात करता है, क्योंकि जब हम भी उस एज में थे, उस फेज़ में थे, तो हमारा भी दिल करता था हर चीज़ इस तरह की खाने का, बट अब थोड़ी सी आपको केयर करनी पड़ती है। तो खैर जी, बट मैं फ़्रेंच टोस्ट के मामले में ना एहतियात नहीं कर सकती। तो खैर एक खाती हूँ बट खाती ज़रूर हूँ। और ऐसा है कि शादी रही है ना हमारे घर में, तो बहुत सारी चीज़ें जो थीं वो एक्स्ट्रा आई हुई थी। मतलब मंडी से सब्ज़ी एक एकदम आ गई कि डेली जो है, बट वो शादी के दौरान ना यूज़ ही नहीं हुई। तो उनका मसला ये था कि वो ख़राब हुई जा रही थी। मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो मैं आज सोच रही थी कि बस ये नाश्ते से मैं फ़्री हो जाऊँ ना। असल में जब सर्दियाँ होती हैं नाश्ता वगैरह भी काफ़ी लेट हो जाता है, बनाते बनाते दोपहर हो जाती है, उसके बाद बच्चों के आने का टाइम हो जाता है। शुक्र है आजकल बच्चों को पढ़ाने वाला सीन थोड़ा सा ऑफ है, क्योंकि आजकल बच्चों के हो रहे हैं स्पोर्ट्स। और ये तमाम जो दिसंबर और नवंबर के एंड में जो होता है ना, इनका स्पोर्ट्स गाला चलता है। तो खैर जी, आपको भी ले चलेंगे, सैर कराएंगे हम स्पोर्ट्स डे जब इनका होगा लास्ट डे। पेरेंट्स भी इनवाइटेड होते हैं। तो यहाँ पर जी बस ये मैं फ़ारिग हो रही हूँ अब ये बनाकर। उसके बाद जी तमाम कपड़े बहुत ज़्यादा यकदम से सर्दी आ गई थी, और तमाम इनके कपड़े जैकेट्स जहाँ पर भी जाओ ना वहाँ पर मेस क्रिएट हुआ हुआ था। तो खैर आज मैंने कहा चलें थोड़ी थोड़ी चीज़ों को संभालना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब चीज़ें ख़राब हो ना तो आपका दिल, यकीन माने खाने पीने की जब चीज़ें हो ना तो आपका दिल बड़ा ख़राब होता है। तो खैर जी, कुछ ना कुछ करते हैं हम। तो बस जी बच्चे जा चुके थे, नाश्ता वगैरह कर लिया था और मैंने भी कर लिया था अपना। और यहाँ पर देखें ये ऊपर से अभी कपड़े उतार कर आए हैं। यहाँ पर डाइनिंग में देखें, डाइनिंग तो मेरा पूरा ही स्टोर बन गया है शादी के दौरान तो ख़ास तौर पर, क्योंकि ऊपर हमारे थोड़ा सा लाइट का इशू था, ऊपर जाते नहीं। यहाँ पर ये देखिए मैट्रेस पड़ा हुआ है, इतने दिन हो गए हैं। मैं डेली कहती हूँ अपनी मेड से कि चल के थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना हम ऊपर रख कर आएँ, क्योंकि मेरा जो स्टोर रूम है ना वो ऊपर है। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी हर चीज़ इंशाल्लाह। बट मुझे बहुत उलझन होती है, मेरा दिल करता है कुछ इस तरह जादू की छड़ी होना कि हर चीज़ ही सीधी हो जाए और अपनी अपनी जगह पे पहुंच जाए। तो खैर यहाँ पर जी गाजरें रखी हुई थी। काफ़ी अर्सा जब गाजरें रखो ना, दूध भी ये देखिए फ्रीज़र में मैं जो एक्स्ट्रा दूध था वो भी रखती रही। आज मैंने निकाल के कल शाम से रखा, तो खैर दूध तो हो गया मेल्ट। और यहाँ पर जी गाजरें अब मैं ग्रेट कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सख्त हो गई थी। और जब गाजरें मूलियाँ इस तरह पड़ी रहे ना तो उनमें से ना थोड़ा वो जूस कम हो जाता है उनका, वो ड्राई होने लग जाती हैं। और उसके अलावा जी यहाँ पर ये देखें मलाई, इतनी सारी मलाई रखी थी और मैं चुप करके आंखें बंद करके यहाँ पर ये मैंने गाजरों के लिए दूध रखा है। मैं ना फ्रीज़र में उनको जमा करती रही थी। अच्छा, और बहुत सारा शादी पर जो सालन था ना वो भी बचा हुआ था। तो मैंने कहा वो भी बहुत ज़्यादा दिन हो जाए ना फिर वो उसमें लज्जत ही नहीं रहती। तो मैंने कहा आज बंद गोभी भी ढेर सारी पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलें आहिस्ता आहिस्ता करके ना इन चीज़ों को मैं ठिकाने लगाती हूँ। तो खैर उस चिकन में मैंने डाल दी थी बंद गोभी। बंद गोभी वैसे भी बहुत मज़े की लगती है, और बच्चे भी मेरे बल्कि कहते हैं मम्मा आप यही वाली गोभी बनाया करें। और गाजरों को भी आज ऐसा ठिकाने लगाया कि इनका मैं बना रही हूँ गजरेला। और यहाँ पर देसी घी भी निकलने ट्रा दिया है, और मलाई जो है उसका निकालूंगी मक्खन, क्योंकि देसी घी की भी ज़रूरत पड़ती है, मक्खन की भी। यहाँ पर देखें जी हमारी तकरीबन ड्राई हो गई हैं, दूध वगैरह इसमें डाल दिया था। अच्छा, इस दफ़ा मैंने गाजरों को अलग थोड़ा स्टीम देकर गलाया है, हल्का सा पानी डाल के, क्योंकि इनका पानी ना काफ़ी दिन हो गए थे ना तो ड्राई हुआ हुआ था। और इसलिए फिर उसके बाद दूध को मैंने अलग ड्राई किया। थोड़ा सा मेरे पास थोड़ी सी मलाई इसमें भी मैंने डाली है, और ये बहुत ही मज़े का बना था, बहुत मज़े का। इस पर यह है कि एंड में इस पॉइंट पे आके इसको थोड़ा भूनना पड़ता है। और मेरे लिए बड़ा मसला होता है कि एक हाथ में मेरा कैमरा होता है और एक हाथ से मैं ये करती हूँ। तो दूसरी तरफ मैंने देसी घी बनना भी ठहरा दिया था बस। और यहाँ पर ये देखें जी मलाई, इसका मैं निकालूँगी जनाब मक्खन।
तो चलें, और मक्खन ना मुझसे ग्राइंडर में नहीं निकलता। मेरी जब छोटी मेड होती थी ना, मैंने आपको काफ़ी अपने व्लॉग्स में दिखाया, वो आराम से मुझे मक्खन निकाल के पता ही नहीं चलता था वो ट्रा देती थी। बट अब मुझे इतना मसला हो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखिए, सुबह से शाम हो गई है, फिर से चाय का टाइम हो गया है और अभी तक हमारे काम नहीं ख़त्म हो रहे। तो ये है कि साथ साथ सफाई भी ज़रूरी है। ये तो मेरी आदत है, मैं साथ साथ ही हर चीज़ साफ़ करती रहती हूँ। हालांकि मेरी मेड मुझे कहती है कि बाजी आप एक दफ़ा काम कर लिया करें, उसके बाद जो है ना मैं साफ़ कर दिया करूँगी। बट वो इस टाइम जा चुकी है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वो होती है मॉर्निंग में, तकरीबन 3-4 बज जाते हैं उसको जाते जाते। तो यहाँ पर ये शाम का टाइम हो गया था, मैंने कहा चलें चाय शाय पी लें, उसके बाद अपने बाकी के काम। आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और अभी मेरे शादी वाले जो कपड़े थे, जूते थे, वो भी जैसे जैसे बच्चों ने उतारे वैसे मैंने भी उतारे, और हम एक ही बस जहाँ जिसका दिल किया ना वहीं पर रखते गए। अभी मैं उन सबको समेटूंगी, बट आज मेरे में हिम्मत नहीं है। इंशाल्लाह कल, हाँ कल तक इंशाल्लाह उनको रख के आऊँगी अपनी जगह पर। अच्छा, यहाँ पर जी मैं मक्खन निकाल रही हूँ एग बीटर से। ये जो एग बीटर है ना, इससे पहले मैंने हैंड ब्लेंडर से निकाला, बट वो एक उसका वो होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर एग बीटर से ना बड़ा मज़े का निकल आया था। और यकीन माने, मेरी तो ज़िंदगी आसान हो गई है इस एग बीटर से, जब से मैंने मक्खन निकालना स्टार्ट किया। यहाँ पर देखें, निकलना स्टार्ट हो रहा है। बस ये भी आज काम हो गया था, और आहिस्ता आहिस्ता करके तकरीबन सारे काम हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। एक तो शादी की थकावट थी, दूसरा शादी के बाद हम बड़े बीमार हुए, और फिर बस एक रूटीन ही बिल्कुल ही चेंज हो गई है। उसके बाद काफ़ी अरसे तक मेहमान भी वगैरह भी आते रहे, हम भी जाते रहे, और थकावट अभी तक नहीं ख़त्म हो रही। और उसके बाद ये काम, हाँ तो ये जब हो जाएंगे ना, तब ही जब मेरे शादी के जूते कपड़े बच्चों के जब तक अपनी जगह पे नहीं पहुंच जाते ना, मेरी ज़िंदगी को सुकून नहीं आएगा। तो बस जी, यहाँ पर देखिए कितना अच्छा मक्खन निकल गया। ये देखिए कितना ज़बरदस्त मक्खन निकल गया ना, और ये बड़ी ही अच्छी चीज़ है कसम से। मेरी तो और सबसे बड़ी बात है, आपको बार बार वो जो ग्राइंडर में पानी डालना पड़ता है, फिर उसको गिराना पड़ता है। और यहाँ पर यह है कि पूरी लस्सी नीचे वो इकट्ठी हो गई है, और इसमें मैंने ना दही भी लगाया था। इसका देसी घी इसलिए नहीं निकाला क्योंकि इसमें दही लगाया हुआ था, और बाकी जो फ्रेश मलाई थी ना, उसका मैंने देसी घी निकालना स्टार्ट किया था। तो खैर जी, बस यहाँ हो गया है नीट एंड क्लीन किचन। बस अब हम बाहर जाते हैं, लाइट्स कर दें ऑफ, और बहुत ज़्यादा थक गए थे हम। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक क्लिप दिखा रही हूँ, वो शादी से पहले का है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गई, क्योंकि मैंने व्लॉग्स भी रूटीन में नहीं लगाए। अदरवाइज़ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती। वो ये है कि हमने यहाँ पर है बॉडी एस्थेटिक, द बॉडी एस्थेटिक, मुल्तान में जो लोग रहते हैं बोसन रोड पर है। और वहाँ की डील लगी हुई थी कि वहाँ पर जो हाइड्रा फेशियल है ना, वो 7,000 का था, और उन्होंने 50% ऑफ में लगाया हुआ था जी 3,500 का। तो हमने टाइम लिया, खैर मेरी जो सिस्टर इन लॉज़ हैं और हम सब ने, तो खैर यहाँ से हम लोगों ने ये है जी ये बॉडी एस्थेटिक। और यहाँ पर हम लोगों ने हाइड्रा फेशियल कराया, और आप यकीन करें मैंने फ़र्स्ट टाइम हाइड्रा फेशियल कराया है, और मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, बहुत ही अच्छा है हाइड्रा फेशियल का। बहुत अच्छा किया। 12 स्टेप्स वाला था, एक 6 स्टेप्स वाला होता है, और एक आपके पास ऑप्शन होती है उसके। ऑब्वियस बात है प्राइस कम होते हैं, और 12 स्टेप्स में 3,500 का काफ़ी रीज़नेबल था। ये देखें काफ़ी अच्छी मशीन्स हैं, और डॉक्टर्स हैं आपको गाइड करती हैं कि आप ये कराएं, आपकी पिगमेंटेशन, आपकी स्किन किससे ठीक होगी, क्या क्या कराएं। लेज़र भी है इनके पास, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप ना, हाइड्रा फेशियल तो बहुत अच्छा है। ये तो मैं, क्योंकि जब तक मैं जो चीज़ खुद एक्सपीरियंस नहीं करती वो मैं कैसे रिकमेंड कर सकती हूँ। तो हाइड्रा फेशियल तो मैं रिकमेंड कर सकती हूँ इंशाल्लाह। और मैंने सोचा है कि इनकी और सर्विसेज भी ट्राई करूँगी, तो जब करूँगी तब आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। ठीक है, हाइड्रा फेशियल से ये है कि आपकी जो स्किन है ना, वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। और आप यकीन माने, मेकअप भी बहुत अच्छा हुआ उसी स्किन से। मैंने तो खुद किया था, बट ज़मीन आसमान का जैसे फ़र्क हो जाता है ना, डल हो जाती है आपकी, रफ़ हो जाती है आपकी, हाइड्रेटेड नहीं होती स्किन। तो इससे बहुत ही अच्छी हो गई थी। तो उसके बाद केयर करना तो ज़ाहिरी बात है, वो जितनी आप अपनी स्किन की केयर करेंगे तो उतनी अच्छी रहेगी। और उसके बाद काफ़ी अरसा तक अभी तक माशाल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी स्किनी जा रही है। तो यहाँ पर जी मेरी बेटी रात को बनाती है फ़्रेंच फ्राइज़, लोडेड फ्राइज़ कह लें इनको, और चाइनीज़ फ्राइज़ कह लें। मैं तो इसको चाइनीज़ फ्राइज़ बोलती हूँ क्योंकि इनमें सब चीज़ें वही चाइनीज़ वाली डलती हैं। तो ये बहुत मज़े के लगते हैं और इस मौसम में तो यकीन माने दिल करता है कि बस ये बना बना कर खाते रहें। तो खैर बहुत ही मज़े के बने थे। और जैसे ही रात होती है और आज मैं इतनी थकी हुई थी तो मेरी बेटी वही मुझसे कह रही थी, मम्मा आप बैठ जाएं, मैं बना कर देती हूँ आपको और फिर हम खाते हैं। तो खैर जी यहाँ पर बनाए हमने ये और बस दिन हो गया ख़त्म। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। और यहाँ पर मैं रेसिपी इसलिए नहीं बता रही, आपके साथ शेयर नहीं करी क्योंकि काफ़ी दफ़ा मैंने इसकी रेसिपी शेयर की हुई है। बस और कुछ नहीं है, फ्रेंच फ्राइज़ को आप पहले फ्राई कर लें, उसके बाद थोड़े मोटे मोटे मतलब आपने कट करने हैं रूटीन से। उसके बाद जी प्याज, शिमला मिर्च आपके पास है और ऑलिव्स हैं, चीज़ है, चीज़ भी इसमें ऐड करें तो बहुत ही मज़े की लगती है। तो उन सबको अच्छी तरह फ्राई करके आपने फ्रेंच फ्राइज़ बीच में डाल देने हैं। जब आप चीज़ डालेंगे उसमें विनेगर, सोया सॉस और चिली सॉस आपने डाल देनी है। उसके बाद आपने जितनी आपके पास केचप्स पड़ी हैं, चिली केचप है, टोमेटो केचप है, मेयोनीज़ है, वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और चीज़ डालकर इसको थोड़ी देर ढक कर आपने, हाँ बारबेक्यू सॉस बहुत मज़े का चेंज आता है आपके टेस्ट में इसमें, तो वो भी आपने ऐड करनी है। अगर स्किप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये बस थोड़ी देर हम इसको कवर करके ट्राएंगे और ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप यकीन माने दिल करता है रोज़ ही बंदा खाए। अच्छा ये ऐसे हैं कि आप गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर जी हमने थोड़ी देर के लिए ढक दिया। अब आप देखिएगा ये बिल्कुल ही ऐसे लगते हैं जैसे लोडेड फ्राइज़ हों। वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, उनमें शायद वो क्रीम डालते हैं और चीज़ बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत बड़ा बेक करना उनको, तो वो बहुत ही लंबा जो है प्रोसीजर हो जाता है। बट ये आप यकीन माने एक दफ़ा बनाकर आप खाएं, आप कहेंगे डेली हम खाएं। इसमें प्याज बहुत मज़े के लगते हैं और शिमला मिर्च वगैरह वेजिटेबल्स जो जो हमने डाली इनका टेस्ट बड़ा मज़े का आता है पोटैटो के साथ। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।